झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अब मैं आपके मिजाज में ढलता हूं। दोस्तों, खलील अंसारी साहब की जानिब से ये 500 रुपये का नजराना मुझे मिला है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह का अगर ताउन होता रहा और आपका भी ताउन रहा तो यह मुशायरा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नंबर मुशायरा माना जाएगा। यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए इन तमाम साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रशासन के खिलाफ बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये वो प्रशासन है जो सरहद पर रात दिन एक करके जब जागते हैं तब लोग हम यहाँ चैन और सुकून की नींद सोते हैं। हमें इन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि उस रोज खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, जिस रोज आँच आएगी हिंदुस्तान पर। उस रोज खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, जिस रोज आँच आएगी हिंदुस्तान पर। और भारत के हर सपूत का ऐलान है यही, आने न देंगे दाग तिरंगे निशान पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। अरे बैठ जाए भाई, बैठ जाए राजा भाई, अरे बैठाएं उनको, आप बैठाएं, आप बैठ जाए, सुकून से मुशायरा सुनो। ये आपका मुशायरा है। मैं शेर पढ़ता हूं और जो शख्स अभी तक खामोश रहा है वो शख्स भी अब दाद देने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे ये चार मिसरे सुनने के बाद कि न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। और जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। अरे भाई, वंस मोर के लिए जरा तालियां बजनी चाहिए। हमारे यहाँ मेहमानान तशरीफ रखते हैं। आइए उससे अच्छा शेर सुनाता हूं, और अच्छा शेर कि फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन, सूरज नहीं बन सकता तो जुगनू की तरह बन। फूलों की तरह बन, फूलों की तरह बन, कभी सूरज की तरह बन। सूरज नहीं बन सकता तो जुगनू की तरह बन। फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन। सूरज नहीं बन सकता तो जुगनू की तरह बन। अब कौम की खातिर तुझे लड़ना ही पड़ेगा। टीपू नहीं बन सकता तो टीपू की तरह बन। दोस्तों, आइए, मैं ये आपके मनोरंजन के लिए पढ़ रहा था, ये आपकी तर्जुमानी कर रहा था आपका भाई। वंस मोर की अभी कोई गुंजाइश नहीं है भाई। वंस मोर जब गजल का दौर शुरू होगा उस वक्त हम वंस मोर की आवाज़ लगाएंगे तो मुझे भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। आइए, अरे भाई देखिए, वंस मोर जो है मुशायरा, आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें क्योंकि मुझे खुदा की हम्द सना करनी है। और उसके बाद आका इनामदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हमें हाज़िरी लगाना है। हम लोग ईमान वाले हैं। अगर हमारा ईमान इतना कच्चा हो जाएगा तो ये दुनिया फना हो जाएगी। यहाँ प्रशासन के लोग बैठे हैं, आप नात और हम्द के शेर इस तरह सुनकर बताएं कि प्रशासन के लोग मजबूर हो जाए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदतमंदी पर मजबूर हो जाए। यह आपको सबूत देना होगा। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है,
कारसाज भी है, परवरदिगार भी है, खालिक भी है, रज़्ज़ाक भी है, जिसने इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना दिया, जिसने मूसा को दरियाए नील में रास्ता दिया, जिसने नूह की कश्ती को तूफान से बचाया। है कोहे तूर पे जलवा दिखाने वाला तू, भंवर में नूह की कश्ती तिराने वाला तू, सियाह रात के आंचल में खालिक अकबर है, बेशुमार सितारे सजाने वाला तू। ये तेरा वस्फ है, ये तेरी शान है मौला, फना के बाद भी जिंदा उठाने वाला तू। हजरात गिरामी, मैं दे रहा हूँ जो सबको पैगाम तेरा है, ज़बान मेरी है लेकिन कलाम तेरा है। मैं दे रहा हूँ जो सबको पैगाम तेरा है, ज़बान मेरी है लेकिन कलाम तेरा है, और जमाने सुबह तेरा, हुस्न शाम तेरा है, ये रंग नूर का आलम तमाम तेरा है। मेरे ख्याल की रानाइयों पे छाप तेरी, तसव्वुरात के पर्दे पे नाम तेरा है। आइए खुदा की इस हमद सना के बाद उस बारगाह अक़दस में हाज़िरी लगाते हैं जो सरापर रहमतुल लिल आलमीन है, जिन्होंने इंसानियत के दिलों को इज़्ज़त व हुर्मत, अमानत व दयानत से मुनव्वर किया है। आइए उस पाकज़ात हस्ती के दयार में चलते हैं। वाहिद भाई, दामन बचा के दूर से तूफान जाएगा। वाहिद भाई, यहाँ से मुशायरा उठना चाहिए, नाच का माहौल बन रहा है। अब आपका इम्तिहान होता है। अब उस बारगाह अक़दस में हम हाज़िरी लगाते हैं, यहाँ से आपका इम्तिहान शुरू होगा। एक 5 मिनट का आपका इम्तिहान होगा, उसके बाद आप जैसा कहेंगे आपका खादिम आपके सामने मौजूद होगा। दामन बचा के दूर से तूफान जाएगा, हम आशिके रसूल है पहचान जाएगा। अगर आपको शेर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। कि दामन बचा के दूर से तूफान जाएगा, हम आशिके रसूल है पहचान जाएगा, और नाराज होगा अगर हमसे रब्बे जुल जलाल, देंगे नबी का वास्ता वो मान जाएगा। हर चीज जिंदगी को करीने से मिल गई, खुशबू हमें नबी के पसीने से मिल गई। कासा लिए खड़े थे अंधेरों के दरमियां, खैरात रोशनी की मदीने से मिल गई। और कभी वाहिद अंसारी ने कहा, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी वो शेर पढ़कर ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के शोरा ऐसी ऐसी नात लिखते हैं और ऐसे ऐसे मज़ामीन हिंदुस्तान के बाहर बैरून मुल्क में अपनी शायरी कह के अपनी शायरी का लोहा मनवाते हैं। तो कहा कि पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं। इस शेर में मैं वाहिद अंसारी को आपकी समातों के दरीचे पर रखने वाला हूं। अगर ये शेर मेरा आप तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह की सदाएं पूरे स्टेज तक आनी चाहिए कि पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। अरे हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हर बाजू हम लोग मदीने वाले हैं। आइए, बहुत एहतराम से मैं नात पाक के इस माहौल में बहुत शुक्रिया आज के सदर मुशायरा जो नजराने से नवाज रहे हैं। मेरी जेब तो भर रही है, इंशाअल्लाह मुशायरे के बाद आपको भी कुछ खिला दूंगा। आइए महफिल मुशायरा में नात पाक पेश करने के लिए बड़े एहतराम से दोस्तों आप माहौल बना लें नात सुनने का। हिंदुस्तान का वो मोतबर नाम जिसको दुनिया अदब, दुनिया सुखन, बैरून मुल्क में वाहिद अंसारी का नाम बहुत चर्चा में रहता है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता वाहिद अंसारी के चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोट के युवराज आबा हमारे दरमियान तशरीफ लाए। एक बार जोरदार तालियों से युवराज आबा साहब का इस्तकबाल कर दें। आइए आप नात का माहौल बना लें कि चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोटो के। जो लोग यहाँ हज बैतुल्लाह की जियारत से आज तक दूर रहे,
अल्लाह करे मेरे ये शेर में आपकी जियारत महसूस होगी कि चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर्ट के, एहसान की उठाऊं किसी के सपोर्ट के। चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर्ट के, एहसान की उठाऊं किसी के सपोर्ट के। और अल्लाह अल्लाह मेरे जिस्म पे दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। आइए महफिल मुशायरा में नात पाक पेश करने के लिए बड़े एहतराम से वाहिद अंसारी साहब को मैं दावत सुखंदू के माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी नात पाक से इस मुशायरे का आगाज़ फरमाएं। वाहिद अंसारी माइक पर तशरीफ़ लाएं।